बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जैसा कि मुझे पता है कि आप सभी को बहुत डाउट आता है इस टॉपिक में, तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि ये टॉपिक कवर करूं। और ये टॉपिक पार्ट्स में आएगा। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, इलस्ट्रेशन 13, और ये क्वेश्चन है CBSE गाइड ऐप से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी डाउट हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो सके। तो आप पर्टिकुलर्स वगैरह बना लीजिएगा। फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने के एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए, हमें हमें कितना करना था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक लिमिटेड को कितना करना था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक लिमिटेड के पास कितने एप्लीकेशन आए हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले कितने आए, 4 लाख। 4 लाख एप्लीकेशन मनी कितना है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से हो गया। इसकी नरेशन आप पास करते हैं, फर्स्ट सेकंड का मैं कर देता हूँ, बाकी का आप कर लीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेकंड, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा बताइए। इक्विटी सेकंड एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा ये। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, ये सब बेसिक है। और फिर आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये आएगा एक्सेस के लिए। एक्सेस कितना, 1 लाख शेयर के लिए। उन्होंने बोला एक्सेस को किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के। ठीक है, आइए अब वर्किंग नोट पढ़ते हैं हम कैसे बनेंगे। जब भी प्रोराटा जब भी प्रोराटा ऑफ शेयर्स होगा तो आपको ये वर्किंग नोट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बनाना ही बनाना है, प्रोराटा अलॉटमेंट वर्किंग नोट। ठीक है, तो ये मैंने कैसे पढ़ा है अपने बच्चों को वो सिखा देता हूँ मैं आपको, आप भी वैसे ही करिए। तो आपको एप्लीकेशंस कितने के रिसीव्ड हुए पहले ये लिख लेते हैं हम। एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितने के हुए, 4 लाख के। क्या इनमें से कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए क्या, हमें क्वेश्चन में दिया है क्या कहीं भी कि एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए, नहीं दिया है। तो रिजेक्ट या रिफंड हम क्या लिखेंगे, 0 है। दिया होता तो लिख देते, 0 है तो बचा कितना, 4 लाख। अब 4 लाख पूरा तो इशू बोला ही नहीं उन्होंने, कितना हमें कंपनी के बतौर कंपनी कितना करना था हमें इशू, 3 लाख। पहले 4 लाख हमेशा ऐसे ही आएगा, जितना रिसीव हुआ वो राइट साइड में जाएगा, 3 लाख। अब इसके अगेंस्ट में यानी कि एक्सेस कितना है, 1 लाख। 1 लाख पे हमें एप्लीकेशन मनी कितना था, देखिए 1 लाख पे एप्लीकेशन मनी कितना था, ₹3। तो 1 लाख इंटू 3 कर लीजिएगा, आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो ये है आपका एक्सेस मनी आपको मिल रहा है। तो ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है हमें, अलॉटमेंट के। ये फर्स्ट मिल गया। इसका रेशियो भी निकाल के ले लीजिए, ये हेल्पफुल होगा आपको बाद में। 3:4 का रेशियो आ रहा है, ये हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना था, 12 लाख। वर्सेस हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालना है,
हमें तो 3 लाख के हिसाब से डालना है, आया ना, 3 लाख इंटू 3 रुपए यानी कि 9 लाख के हिसाब से डालना है। बचा हुआ कितना, 3 लाख हमें मिला भी है, हमने यहाँ पे देखिए निकाला है। ये ओवरऑल आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, पर मेनली ये करने का कारण क्या है, इसमें हमें ये जो रेशियो मिलता है ये हमारे बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये सब जो बाकी सब चीज़ें ये सब तो ठीक है, पर ये जो रेशियो मिलता है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये रेशियो जरूर निकालना, आपको बाद में पता चलेगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आपको लगेगा इतना जरूरत नहीं था इसका, पर जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें पता चलेगा इसका जरूरत क्या है। तो बीइंग, क्या लिखेंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। देखिए नरेशन इंपॉर्टेंट है पर उतना भी नहीं होता है, तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर लिख सकते हैं। अब मैं नरेशन पास नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अलॉटमेंट के अगेंस्ट तो एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ₹5 के हिसाब से। ये भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि इसमें ₹2 का प्रीमियम है, ₹3 का बचा हुआ फेस वैल्यू है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का हमने एंट्री तो एप्लीकेशन का हमने एंट्री पास कर दिया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, यहाँ तक हो गया था हमारा। मुकेश who was allotted 800 shares failed to pay both the calls and his shares were forfeited after the second call। वो मुकेश who was allotted 800 shares failed to pay both the calls, यानी कि वो जो कॉल का मनी है लास्ट में वो फेल कर गया भरना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये, तो इसमें कुछ था भी नहीं। मुझे मालूम है आप सभी का बहुत बहुत डाउट आता होगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए ये हो गया, थर्ड एंट्री पास करेंगे हम। थर्ड एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे कि मैंने कहा फेस वैल्यू, और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितने का फेस वैल्यू है इस क्वेश्चन में, ₹3 का अलॉटमेंट पे देखिए ₹5 दिया है, और हमें पता कैसे चला ₹2 का है। देखिए ₹5 ऑन अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, और क्वेश्चन की शुरुआत में बोल दिया प्रीमियम कितने का है, ₹2 का, तो इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ₹5 में ₹2 प्रीमियम है, तो बचा हुआ फेस वैल्यू यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ₹3 के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ₹3 इंटू कितना, 3 लाख के हिसाब से होगा, अभी याद रखिएगा 3 लाख के हिसाब से होगा तो कितना आएगा, ₹3 इंटू 3 लाख इक्वल टू 9 लाख। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी सेम, ₹2, ₹3 इंटू 3 लाख यानी कि ₹9 लाख, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ₹2 इंटू 3 लाख यानी कि ₹6 लाख, तो टोटल आ जाएगा 15 लाख, 15 लाख। तो आप अपना नरेशन पास करते रहिएगा, मैं नहीं पास कर रहा। ठीक है, 15 लाख की ये भी एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कोई हमें कॉल सिनेरियो नहीं है, सीधा हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल में, तो हम वैसे का वैसे लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, 15 लाख और 15 लाख। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स ग्रुप पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो, अगर कोई भी डाउट हो। और भी पार्ट्स आते रहेंगे, बेसिक है, अगर आपको लग रहा है आपको आता है तो भी आप एक बार बस देखिएगा, मेरा कंसेप्ट सीखिएगा, ताकि आपको आगे के पार्ट्स अगर बाई चांस नहीं आते होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा मेरे कंसेप्ट अडॉप्ट करने में, कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। बस आप देखिए सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सब यहाँ तक हो गया है। फेल अब आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आएगा, ₹2 ईच है, मैंने यहाँ लिख दिया था, ₹2 इसका ₹2 उसका। तो अलॉटमेंट की एंट्री भी हो गई हमारी। अब हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए, कितना हमें रुपए के हिसाब से 3 लाख, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से हमें कितने शेयर्स के हिसाब से मिलना चाहिए? 3 लाख। और कितना हमारा फर्स्ट कॉल है? ₹2 है, हमें मालूम है, ₹2 इंटू कर देंगे 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख हमें मिलना चाहिए, ड्यू की एंट्री है ये। तो हम पास कर देंगे यहाँ पे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, आप लिख देना, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसमें जो है कॉल सिनारियो, ये ड्यू की एंट्री थी, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमें पैसा इतना मिलना चाहिए, पर अब कितना एक्चुअल में मिला है, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट हुआ है, बचा हुआ कॉल सिनारियो यानी कि कितने लोगों ने नहीं दिया, और फिर ये सब किधर जाता है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा है। ठीक है, बीइंग नरेशन आप पास कर लीजिएगा। नेक्स्ट पास करते हैं हम एंट्री। तो ये एंट्री यहाँ तक हो गई है। अब हमें कितने शेयर्स यहाँ पे लिख लेते? 3 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए इंटू 2, यानी कि 6 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। मिला एक्चुअल में कितना है वो कैसे पता चलेगा? मुकेश हु वॉज अलॉटेड 800 शेयर फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया, ठीक है। हम फर्स्ट कॉल अभी कर रहे हैं ना, तो 800 शेयर्स नहीं दिया, तो 800 शेयर्स पे कॉल सिनारियो लग जाएगा। और अमाउंट कितना? ₹2 नहीं दिया उसने, बाकी सब पैसे दिए थे ऊपर ऊपर के, खाली 800 शेयर्स के हिसाब से ₹2 के हिसाब से नहीं दिए, यानी कि 1600 रुपये, सॉरी 1600 रुपये उसने नहीं दिए। बचा कितना? आप इन दोनों को माइनस करके लिख सकते हैं, कितना बच रहा है? 6 लाख माइनस 1600 आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5,98,400। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो दूसरा स्टेप भी मैं बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। या तो दूसरा स्टेप भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। 3 लाख माइनस 800 यानी कि 2,99,200 इंटू 2 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपका, आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, तो यहाँ भी ये हो गया। फर्स्ट कॉल बहुत ही सिंपल था, बीइंग आप यहाँ भी आप यहाँ पे भी नरेशन पास कर सकते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड 800 शेयर्स कॉल सिनेरियो, या ऐसा कुछ पास कर सकते हैं आप। इसमें नरेशन पास कर सकते हैं आप, इस वाले में आप नरेशन पास कर दीजिएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड एंड 800 शेयर्स, इस पे आप नरेशन पास कर सकते हैं। बीइंग इस पे आप नरेशन पास कर सकते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर्स? 2,99,200 शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या आएगा एंट्री? ये एंट्री आएगा, ठीक है। कितने शेयर्स के हिसाब से? 3 लाख। कितना रुपए हमें मालूम है? ₹2। इस चीज का ₹2 था, तो इसका भी ₹2 ही। 6 लाख इसमें भी मिलना चाहिए था। सेम एंट्री पास हो जाएगी, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ऊपर वाली सेम टू सेम आ जाएगी, बस क्या फर्क होगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख कर आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन भी आ जाएगा आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेम टू सेम, क्योंकि उस बंदे ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है, ठीक है। नरेशन भी सेम आ जाएगा आपका। चलिए यहाँ तक हो गया, तो यहाँ भी 6 लाख, सॉरी 6 लाख बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 5,98,400, 1,600, 6 लाख, ठीक है। चलिए बीइंग हो गया, फिर यहाँ पे सारी एंट्रीज हो गई। अब शेयर फोरफिट कर दिया उसका हमने, कब जाकर? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद। शेयर फोरफीचर की एंट्री अगर आपको नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर यानी कि कितना हमें एज अ कंपनी फायदा हुआ है, और टू कॉल सिनेरियो यानी कि सामने वाले बंदे ने हमें कितना पैसा नहीं दिया।
अब एंट्री पास हो चुकी है हमारी। अब हम देख सकते हैं कि कॉल्सिन आरियस उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया 1600, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया उसने 1600, यानी कि टोटल उसने 3200 रुपीज़ कंपनी को नहीं पे किया है। और 800 शेयर्स थे उसके, यानी कि उसका कैपिटल बनेगा 800 इंटू 10 के हिसाब से 8000 रुपीज़, क्योंकि 2 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम थे। और जो शेयर फॉर फीचर है, यानी कि हमें एज अ कंपनी कितना फ़ायदा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है हमारा फ़ायदा, यानी कि 4800 रुपये है। ये है कंपनी के फ़ायदे। शेयर फॉर फीचर में इतना उनको मिला क्योंकि उन्होंने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, क्यों फॉरफिट किए, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे तो उसके शेयर्स वापस रख लिए, तो इतना पैसा उसने नहीं दिया था, इतने का कंपनी को फ़ायदा हो गया। ठीक है, शेयर फॉर फीचर मतलब कंपनी को फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट का नोटिफिकेशन आता रहे। ये पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिलेगा। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।